हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई मोतियों के कुएं की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। लक्ष्मीपुर नामी गांव में एक गरीब लड़की रिजा अपने माता पिता मोहन और गोपी के साथ रहती थी। मोहन एक निकट्ठू और कामचोर व्यक्ति था जो कोई भी काम धंधा नहीं करता था और हर वक्त घर पर पड़ा रहता या अपने आवारा दोस्तों के साथ निकल जाया करता। एक दिन की बात है, गोपी रिजा को आवाज देती है। रिजा, अरे ओ रिजा, कहाँ है तू? अबे अबे मर गई है क्या? मनहूस, बात सुन। रिजा जो अपने कमरे में निराश बैठी हुई थी, गोपी की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ जाती है। हाँ माँ, क्या बात है? क्यों गुस्सा कर रही हो? ये करीब की दुकान पे जा और वहां से 1 किलो चावल लेकर आ, और खबरदार जो तू उस कुएं के पास रुकी तो ऐसी ऐसी बातें फैली हुई हैं इसके बारे में। बस सीधा जाना और सीधा वापस घर आना। ठीक है माँ, मैं चावल ले आती हूँ। परंतु ये तो बता, आज चावल काहे को मंगा रही हो? क्या कोई मेहमान आ रहा है? नहीं, कोई मेहमान नहीं आ रहा। तुझसे जितना कहा है उतना कर, ज्यादा सवाल जवाब ना कर मेरे साथ। आई बड़ी पूछने वाली। रिजा गोपी की बात सुनकर पैसे लेकर चुपचाप घर से निकल आती है और अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो आज अम्मा ने मुझसे चावल मंगवाए हैं। ना तो आज होली का त्यौहार है और ना किसी मेहमान के आने की कोई खबर, तो फिर चावल क्या करने हैं? माँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं लगाती सिवाय दाल रोटी के। फिर आज पता नहीं क्या बात हो गई कि चावल मंगवा लिए। चलो देखते हैं क्या बनता है। रिजा यही सोचकर दुकान की ओर जा रही थी कि उसे किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी। कोई है जो मेरी मदद करे? कोई है जो मुझे इस कुएं से बाहर निकाले? मुझे इस कुएं से बाहर निकलने में मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ कोई बंदा मेरी मदद कर दे। मैं उसे बहुत से जादुई मोती दूंगी। बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। रिजा जो अपने आप में मगन जा रही थी, आवाज़ सुनकर डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। ए ऊपर वाले, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं कोई जिन भूत तो नहीं जो आवाज़ बदलकर मेरा शिकार करना चाहता है? रिजा की घबराई हुई आवाज़ कुएं के अंदर बूढ़ी औरत सुन लेती है और तुरंत कहती है, नहीं नहीं, मैं कोई जिन भूत नहीं हूँ। मैं एक लाचार औरत हूँ जो कुछ दिनों से इस कुएं में घिरी पड़ी हुई थी। मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी ढेर सारे जादुई मोती से मदद करूँगी, जिनको पाकर तुम बहुत जल्द अमीर हो जाओगी, क्योंकि उन मोतियों की कीमत लाखों में होगी। मैं नहीं जानती आप सच बोल रही हो या झूठ, परंतु मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। बस मैं चावल लेने जा रही थी, एक दफ़ा वो लाकर माँ को दे आऊँ, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगी तो। वह रिजा वहाँ से चावल लेने जाती है। तभी उसके जहन में गोपी की बात गूंजती है जो उसने कहा था कुएं के पास नहीं रुकना। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई माँ की बात ना मानकर, जबकि माँ ने मुझे मना भी किया था वहाँ ना रुकना, ना किसी की कोई बात सुननी है। परंतु मैं भी क्या करती, वो आवाज़ खुद ब खुद ही मेरे कानों में पहुँच गई। इसमें मेरा भी तो कोई दोष नहीं है। रिजा घर जाती है और घर जाकर गोपी को सारी बात बता देती है। वह गोपी इसकी बातें सुनकर गुस्से से बोलती है, तेरा दिमाग खराब है बेवकूफ़ लड़की, तू क्यों वहाँ रुकी और उसकी बातें सुनी? ये जादुई कुआं जो जादुई मोतियों वाले कुएं से मशहूर है, इसमें बुरी आत्माओं का बसेरा है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? गोपी गुस्से से रिजा को थप्पड़ मार देती है और रिजा रोने लगती है। चलो दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में, और खबरदार जो तू अपने कमरे से बाहर निकली तो। निकम्मी लड़की, जिस काम से मना करो बाप की तरह उसी काम को करती है। गोपी के डांटने पर रिजा रोते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है और कमरे में बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर गुजरती है कि रिजा के जहन में एक तरकीब आती है। माँ को तो यही है कि मैं अपने कमरे में हूँ,
क्यों ना मैं खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाऊं और उस बूढ़ी औरत की हेल्प कर आऊं। माँ को क्या पता चलेगा कि मैं गई भी हूं या नहीं। यही सोचकर रिजा खिड़की से बाहर निकल जाती है और जादुई मोतियों वाले कुएं की ओर बढ़ने लगती है। वो जल्दी जल्दी कुएं के पास पहुंच जाती है, परंतु वहां पहुंचकर वो देखती है कि कुआं बहुत गहरा है। तभी वो कहती है, ये कुआं तो बहुत गहरा है, मैं कैसे बाहर निकालने में मदद कर सकती हूँ आपकी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप प्लीज़ कोई आइडिया दो, उससे पहले कि मेरी माँ को खबर हो जाए वो मुझे मारे। बेटी, यहाँ आसपास देखो, कोई रस्सी पड़ी होगी, उसे एक पेड़ के गिर्द बांधकर नीचे फेंको, मैं उसके साथ लटक कर बाहर आ जाऊंगी। वह रिजा इधर उधर देखने लगती है। जब ही उसकी नज़र एक रस्सी पर पड़ती है, वो रस्सी लेकर जल्दी से कुएं में गिराती है, जिसे पकड़कर वो बूढ़ी औरत बाहर आ जाती है। बूढ़ी औरत बाहर निकलते ही एक सुंदर परी में बदल जाती है। रिजा जब परी को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हैरान मत हो, मैं इस जादुई मोतियों वाले कुएं की परी हूँ और इसी में रहती हूँ। मैं काफ़ी सालों से इस कुएं से लोगों को मदद के लिए आवाज़ें दे रही हूँ, परंतु कोई भी मेरी मदद करने ना आया। तुम वो इकलौती लड़की हो जिसने ये हिम्मत की है और मुझे बाहर निकाला है। क्या मतलब, आप तो परी थी, वह आप मदद के लिए क्यों पुकार रही थी? वो इसलिए कि मैं लोगों का इम्तिहान ले सकूं कि कौन किसी की हेल्प करता है और कौन नहीं। तुम इस इम्तिहान में कामयाब हुई हो। अब ये लो जादुई मोतियों की पोटली, इसमें जितने भी मोती हैं ये एक से बढ़कर एक महंगा मोती है, जिसकी कम से कम कीमत भी लाखों से ऊपर है, और ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, ये इतने ज़्यादा मोती और वो भी इतने महंगे मेरे हैं। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? परी रिजा की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, नहीं, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। तुम चाहो तो ये मोती अपने घर ले जा सकती हो, और हाँ, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ आकर एक मोती इसमें फेंक देना, मैं बाहर निकल आऊँगी और तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी, मैं इन मोतियों को बेचकर शानदार सा महल बनवाऊँगी। अपने पिताजी के लिए बढ़िया सी दुकान और माँ के लिए भी ढेर सारा जेवर लूँगी। मेरी माँ ने बहुत गरीबी देखी है, अब उसके गरीबी वाले दिन ख़त्म होंगे और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। मैं सबको फ्री खाना दिया करूँगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। प्यारी लड़की, अब तुम जाओ और जाकर अपने माता पिता को भी खुशखबरी सुनाओ। इतना कहकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और रिजा ढेर सारे मोती लेकर घर की ओर चल देती है। जब वो घर जाती है तो उसकी माँ गुस्से से उसको देखकर कहती है, तुम दोनों बाप बेटी ने वचन दे रखा है क्या कि मेरी कोई बात नहीं माननी? वह रिजा उसे सारी बात बता देती है। रिजा की बात सुनकर गोपी शॉक्ड रह जाती है। विश्वास तो वो तब करती है जब मोती देखती है। वह वो मोती बेचकर महल जैसा घर बनाते हैं अपना, और अपना कारोबार शुरू करते हैं। अपने राज्य में लोगों को मुफ्त भोजन बांटने लगते हैं। अब वहाँ रिजा के कारण कोई भी अनाथ गरीब भूखा नहीं सोता था, क्योंकि रिजा को इस बात का आभास था कि गरीब होना कितना बड़ा इम्तिहान होता है, जिस पर हर कोई पूरा नहीं उतर सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।